तो आदमी सोचने लगा कि या अल्लाह, इसको मरे हुए ना जाने कितने साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या, चेक करना होगा बाकी क्या। रुमाल में लपेटा, घर लेके गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, बंद कर दो। बीवी को शक हो गया कि अलमारी में रखल कैसे की, इद्दी मरतबा अलमारी खोली आ चुपके से देखे जी कुछ, अब फिर ताला मारी की चाबी पॉकेट में रखी, चेक करे लगती की रखल के। खाना खा के ये सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, कुर्ता पहना, कुजरी हाथ चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, जरा देखे तो सही अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोली, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल जब खोली देखती है खोपड़ी, तब बीवी बोली ओ ये जादू सीख गई, ये हमरा भगा बैल जादू सीख गई, इधर जादू में खत्म करी थी। वो खोपड़ी ली, एक उखली में डाली, दे समाट दे समाट दे समाट, इतनी चोट मारी कि वो खोपड़ी का भूसा बना दिया, तालाब में फेंक दिया। शाम को ये बेचारे घर बाजार से लौटे तो चाबी खोज रहे, चाबी नहीं मिली। बीवी बोली चाबी गिरी गलोन लेला, चाबी पकड़ा, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। बड़ा परेशान हो गया। पीछे से बीवी बोली जी की छा भैया, खोपड़ी आते जादू सीखे जाएगी। बोले नहीं अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे। उस खोपड़ी का क्या हुआ, खोपड़ी क्या हुआ? बोल तो बीवी बोली कुकरो तो वो गौत कर ली से बाहर जानती है। उसकी वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। तो शौहर बोला कि यही तो हमको जानना है, उसकी क्या हालत किए तू। बीवी बोली कि कर ले कि उखरी में दागे दे समाट भूसा बना कर ताला बम फेंकी दिली। उगर शोहर बोले बस समझी गलान ये हाकरो बंकी जी ले। अच्छा हम ज्यादा देर परेशान नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर में गुफ्तगू खत्म कर दें। आधे घंटे के अंदर में 2 घंटा वहां तक पीछू हाथ उठाओ, ये 5 घंटा। भाई जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। हे बाबू वो से जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजमा अच्छा लगेगा, बैठ जाओ। नारियल वाला बच्चा तुम भी नारियल लेकर के बैठ जाओ। पहले तकरीर सुन लो फिर नारियल बेचते रहना। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहू ने जो तकरीर करी, उस तकरीर के बाद मजीद और किसी तकरीर की जरूरत नहीं है। अमल जरूरी है। पूरी रात तकरीर सुनिए, अमल है ही नहीं। पूरी रात जलसा सुनिए, अगर अमल की नीयत ना हो तो पूरी रात का जलसा सुनना बेकार हो जाएगा। बस यूं कहिए कि तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा भी दीजिए और अमल की नीयत नहीं है तो फिर बेकार है। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ। देखिए ये मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें सुलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। फिर अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा बाप पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है। की कहो मोबाइल अनलॉन से तोड़ ली। अरे अल्लाह पूछेगा। ये बच्चे समझ गए, तेने समझला, बच्चाटियां समझी गई। ये जितने भी हमारी बेटियां आई हैं, बच्चियां आई हैं, छोटी छोटी बच्चियां आई, अल्हम्दुलिल्लाह छोटा छोटा बच्चा आया हुआ है। अल्लाह इन बच्चों को, इन बच्चियों को हाफिजा आलिमा बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इन बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे।
अल्लाह आपके भी आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। मस्जिद की तामीर होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जानता हूँ ये कुजरी की सरजमीन है, ये फरसा डांगी की सरजमीन है, जहाँ सखी लोग रहते हैं। अब यकीन नहीं करेंगे, रात का प्रोग्राम में दिल खैराबादी भी था। 72 लाख रुपए चंदा हुआ, मस्जिद का जलसा था। 72 लाख रुपए, 2.5 किलो चांदी। सोना तो कम से कम मैं समझता हूं कि 250 ग्राम से ज्यादा होगा। उसकी वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। क्या लोगों ने चंदा दिया भाई। मैं 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया। अल्लाहु समद। चेक लेकर बैठा था स्टेज पे, चेक काट करके दे रहा था। 5-5, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 72 लाख रुपए चंदा हुआ। सुभान अल्लाह बोले तो ना, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुसलमानों का जज्बा है, यही तो ईमान है, और होना भी चाहिए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब पहुंचे, तशरीफ जब ले गए, मगमूम में बैठे हैं साहबा, पूछे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अब गमगीन है, कोई बात खैरियत तो है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों मदीना आए हुए कितने दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, नमाजें पढ़ते, कुर्बान जाइए। तो साहबाई कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। अभी तो साहबाई किराम हिजरत फरमाकर मक्के से मदीना तशरीफ ले गए थे। मक्के में अपनी जमीन छोड़ कर गए थे, सोना चांदी छोड़ कर गए थे, अपनी हवेली छोड़ कर गए थे, जायदाद छोड़कर मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे थे। सबका हाथ तो खाली था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 हजार दिरहम अपने साथ ले गए। जानते हैं एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों ये जमीन किसकी है पता करो, ये जमीन किसकी है पता करो। तो जब पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, चचा है, चचा की परवरिश में दोनों बच्चे पल रहे हैं। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, उन दोनों बच्चों को बुलाओ, उनके चचा को भी बुलाओ। आज तो चंदा देने के लिए हम लोग सोचते हैं देवे की नहीं दी, देवे की नहीं दी, देवे की नहीं दी, पंसैया रखा 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 रखा, ये मौलवी की रम्मत पड़ा। देंगे कि नहीं देंगे? दमिश्क की जामा मस्जिद में मौलाना अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे थे कि लोगों मुसलमानों सुनो, जब कोई इंसान नमाज का इरादा करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान नमाज रोजे की नीयत करता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही जब कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, मस्जिद बनाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? तो इमाम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। कौन शैतान जिया? वो उठले अगली घर लिलकी झोला, आटा बोरा झिल बोरा खोल के आटा भरे लाली झोला में कि आज हम सदका करेंगे, 70 शैतान को हम हराएंगे। आज जीरम को झोला भरी के लागने के लिए हिलबी भी आबी का गुम खराब है। बोली कहाँ जाइए? बोले मैं सदका कर लिए। बोले काम धंधा तो तोरा कुछ नहीं हो, एक तो कमावे जाने, ऊपरों से रख लो आटा ते सदका कर लीजिए। चुपचाप मारे आटा रखो, लिया आटा रखी थी। अभी फिर मस्जिद में बैठी गई। तो एक आदमी पूछा क्या हुआ, सदका किए? बोला कि हम तो पूरी तैयारी कर लिए थे शैतान को हराने का, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस हमें वहीं हारी गई।
हाँ 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 मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, तो अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन दो यतीम बच्चों से उनके चचा से पूछा कि भाई ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोला। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। तो जमीन वाले ने कहा या रसूल अल्लाह ये जमीन को बेचकर मैं क्या करूंगा? पैसा मिलेंगे, मुझे रुपए मिलेंगे, सोना चांदी मिलेगा, ये तो खर्च हो जाए। आप इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाइए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से लेंगे। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। इसका बदला हम अपने अल्लाह से लेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि नहीं, फ्री की जमीन पे मस्जिद नहीं बनेगी, रकम लेनी होगी। वो शख्स जमीन वाला तैयार हो गया, एक रकम तय हुई, मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उसकी कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। उसकी कीमत भाई, उसकी कीमत, अरे बोलिए भाई बोलिए, उसकी कीमत मैं अकेला अदा करूंगा। उस जमीन की कीमत मैं अकेला अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अकेले अदा किया था। मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। लास्ट में इंशाअल्लाह उस सहाबी रसूल का मैंने आपको नाम बताऊंगा जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह खुश होता है जब कोई अल्लाह का घर बनाता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। दरवाजे पर फकीर की सदाई, ए बाबू, ए बाबू खामोश हो जा बेटा, ए बाबू बैठ जा, इसको बैठाइए, इसको बैठाइए। हेंदर दिखाओ, हेंदर दिखाओ, कहाँ जाए है लगलो जो दरवाजे पे दस्तक हुई, एक अमीर आदमी के दरवाजे पे दस्तक हुई। कोई फकीर था, साइल था, मांगने वाला था। तो अपनी बीवी से कहा कि जल्दी जाओ साइल को कुछ दो। तो बीवी जब गई ना तो चीख मार कर बेहोश हो गई, फकीर को देख के बेहोश हो गई। शोहर बाहर निकला, भाई क्या हुआ? पानी ने छींटा मारा, बीवी से पूछा की बोलो, कहना बेहोश मिला। तो बीवी कहने लगी ये जो फकीर है ना ये कोई और नहीं, मेरा पहले वाला शोहर था। बहुत अमीर था, करोड़पति था, लेकिन उसके दरवाजे पे एक रोज एक फकीर आया था, धक्का मारकर इन्होंने उसे निकाल दिया था। उसी दिन से उसके सारे कारोबार खत्म हो गए, पैसा खत्म हो गया, रोटी रोजी खत्म हो गई। और यहाँ तक नौबत आएगा गई कि घर में फाका पड़ने लगा, मुझे भी तलाक दे दिया, मैंने आपसे शादी की। तो उसका शौहर कहने लगा कि जानते हो जिस फकीर को उन्होंने धक्का मारा था वो कोई और नहीं, मैं ही था, मैं ही था। अल्लाह ने उसे फकीर बना दिया, मुझे बादशाह बना दिया। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, अल्लाह जब दौलत दे, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है?
कितने लोग खर्च करेंगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह, देखता हूँ, चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में अभी इसकी फजीलत मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है, बैतुल्लाह। ये जो मस्जिद है ना, ये उसकी बेटी है, बैतुल्लाह की बेटी है ये मस्जिद। रोए जमीन में जितनी भी छोटी बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, छोटी मस्जिद है, ये सब बैतुल्लाह की बेटी है। कल कुर्बे कयामत रब ऐलान करेगा, जिब्रील जा सारी दुनिया की मस्जिदों को उठा ले। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम आएंगे, अपने परों में सारी मस्जिद को उठाएंगे। पूरी दुनिया में जितनी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद हो छोटी मस्जिद हो, सबको अपने परों में उठाएंगे। उठाकर ले जाकर खाने काबा में मिला देगा। अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में मिला देगा। तो आपका पैसा अगर मस्जिद में लगता है तो आपका पैसा जन्नत जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे बोलो नहीं हो? आपकी दौलत जन्नत जा रही है, तो दौलत जन्नत में जाएगी, पैसा जन्नत में जाएगा, माल जन्नत में जाएगा। आप कहां जाइएगा? अरे जन्नत में जाएंगे ना इंशाल्लाह। जब मेरा माल जन्नत में गया है, मेरा पैसा जन्नत में गया है, मेरी दौलत जन्नत में गई है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस मजमे के अंदर में बड़ी तेजी के साथ 5 आदमी मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई माँ का चहीता? इसमें दोहरा सवाब है, इसमें दोहरा सवाब। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं और सही बुखारी शरीफ की हदीस है। उस्मान कौन है? हजरत उस्मान गनी कौन है? ये दामादे मुस्तफ़ा है, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। और कुर्बान जो बहुत बड़े सखी थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो खलीफाए सोम भी हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह महल बनाएंगे। अरे बोले भाई महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुजरी की सरजमीन है, मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहिए, रांची में मैं रात में मैंने कह दिया, रांची में मैंने कल कह ही दिया कि रांची वालों आप 2.5 लाख 5 लाख रुपए देते हुए सही है, लेकिन कभी मौका लगे तो बिहार आइए आप लोग, और वो अररिया जिला आइए, कुजरी फरसा डांगी बस्ती आइए। आपको दिखाते हैं कि चंदा किसे कहते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना किसे कहते हैं। वहाँ के बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, औरतों को छोड़ो, माँ बहनों को छोड़ो। अरे ये वो इलाका है जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी, ये वो इलाका है जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं वो कौन माँ का लाल है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है अपने माँ बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई अल्लाह का शेर खड़ा होकर इंशाअल्लाह ऐलान करवा दे कि हजरत हम अपनी माँ बाप के नाम पर ईसाल सवाब की नीयत से 10,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए 10 दुआएं की जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई सखी, है कोई नौजवान? इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप देते हैं और कुर्बान जाओ। इस धरती पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, ये मस्जिद खड़ी रहेगी, कयामत तक अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, जो अल्लाह ने वादा किया है आपको महल देने का, आपको घर देने का, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मेरे रब का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह मेरा रब वो घर आपको अता करेगा, मेरा रब आपको वो महल अता करेगा कि जिस महल का, और कुर्बान जाओ जितनी तारीफ की जाए कम है। इसलिए कि दुनिया में कोई खूबसूरत घर बनाता है, देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती है, क्या कितना खूबसूरत घर बनाया है। कुर्बान जाओ, अल्लाह जो आपका घर जन्नत में बनाएगा वो किससे बनाएगा? मलाइका बनाएंगे? नहीं। फरिश्ते बनाएंगे? नहीं। अल्लाह कहेगा मलाइका हट जाओ, फिर मेरे फरिश्तों हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे।
सोचिए, जो घर मेरा अल्लाह बनाएगा अपने हाथों से, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो कोठी कितनी खूबसूरत होगी। तो इंशाअल्लाह है कोई मेरा पहला भाई, कोई मेरा नौजवान, कोई मेरा साथी, कोई मेरा दोस्त, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, 10,000 रुपए देने वाला, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, उनार जो आमी दस्ते दुआ करे देबो। है कोई पहला सखी, ये कुजरी की सरजमीन है, फरसा डांगी की सरजमीन है, मियाँपुर की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, दिल वाले लोग बैठे हुए हैं, फैयाज दिल वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सखी बैठे हुए हैं। पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई, एक पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह।